जिले खैबर के इलाके जमरूद में ट्रक की टक्कर से कार में सवार दूल्हा समेत 4 अफराद जान बहक। शादी के घर में सिफे मातम बिछ गई। दूल्हा दोस्तों के हमरा सलून से तैयार होकर वापस आ रहा है। खैबर पख्तूनख्वा से सिंध तक धुंध का राज। मोटरवे और कौमी शाहराह पर हद निगाह इंतहाई कम। मोटरवे M1 पिशावर से सवाबी तक, मोटरवे M2 लाहौर से कोट मोमिन तक, मोटरवे M3 फैजपुर से रजाना तक, मोटरवे M4 पिंडी भटिया से मुल्तान तक ट्रैफिक के लिए बंद। मोटरवे M5 मुल्तान से रोहड़ी तक और मोटरवे M11 लाहौर से समड़ियाल तक बंद। कौमी शाहराह पर लाहौर, मांगा मंडी, पतोकी, ओकाड़ा, साहिवाल, मियां चन्नू, खानेवाल, मुल्तान, लोधरा, बहावलपुर, रहीम यार खान और सादिकाबाद में शदीद धुंध। लाहौर एयरपोर्ट पर फ्लाइट शेड्यूल जुज़वी तौर पर मुतासिर। लाहौर से बैरून मुल्क जाने वाली मुतादिद परवाजें ताखीर का शिकार। मुल्क भर में सर्दी का जोर। बालाई इलाके और शुमाली बलूचिस्तान में खून जमा देने वाली ठंड। पारा नुक्ता इंजमात से कई डिग्री तक गिर गया। स्कर्दू में दर्जा हरारत -12, अस्तोर में -11 तक पहुंच गया। गोपस -9, हुंजा, कल्लात -8, गिलगित, बगरोट और कलाम में -6 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। कोयटा में -3, मरी एबटाबाद में -1, पिशावर में 0, इस्लामाबाद में 1, लाहौर में 5 और कराची में 7 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ईरान आजादी की तरफ देख रहा है और अमरीका ईरानी मुजाहिरीन की मदद के लिए तैयार है। ट्रुथ सोशल पर अपने बयान में सदर ट्रंप ने कहा कि ईरान ने आजादी के लिए ऐसी तहरीक पहले कभी नहीं देखी। अमरीकी सदर ट्रंप इससे पहले भी मुख्तलिफ बयानात में कह चुके हैं कि ईरान में जारी एहतजाज में शरीक अवाम को कत्ल किया गया तो अमरीका मदाखलत करेगा। ईरान में महंगाई के खिलाफ जारी मुजाहिरे बेकाबू। न्यूज एजेंसी ने बताया 28 दिसंबर से जारी मुजाहिरों में 62 अफराद हलाक हो चुके। 48 शहरी और 14 सिक्योरिटी एहलकार शामिल। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गुज़िश्ता रात से एहतजाज में मजीद शिद्दत आ गई। मुतादिद शहरों में शदीद झड़पें हुई। मुजाहिरीन ने तोड़फोड़ की। सिक्योरिटी इदारे तकरीबन 2500 अफराद को गिरफ्तार कर चुके। इंटरनेट सर्विस बंद है। ईरान का अमरीका और इसराइल पर साजिश का इल्जाम। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी मंदूब ने कहा, अमरीका इसराइल से मिलकर इश्तियाल और तशद्दुद पर तेल छिड़क रहा है। तुर्क वज़ीर ख़ारजा का कहना है, इसराइल ईरान में जारी हंगामों से फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है। ख़ारजा ने बिल्कुल इशू की है एडवाइजरी, नॉन एसेंशियल ट्रैवल को रोक दें ईरान में और अपनी सेफ्टी के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस करें। एम्बेसी के अंदर एक यूनिट बना दिया है जो 24/7 अवेलेबल है। उसमें 3 ऑफिसर्स हैं, एम्बेसी का स्टाफ है, एम्बेसी की लैंडलाइंस हमने दे दी हैं। पाकिस्तानी शहरियों को ईरान का गैर जरूरी सफर न करने का मशवरा। तेहरान में पाकिस्तानी सफारत खाने ने शहरियों के लिए क्राइसिस मैनेजमेंट यूनिट कायम कर दिया। ईरान में पाकिस्तानी सफीर मुदस्सिर टीपू ने कहा है कि ईरान आने के ख्वाहिशमंद अपने तहफ़्फ़ुज़ को फ़ौक़ियत दें। पाकिस्तानी शहरी तेहरान में सफारत खाना, मशहद और ज़हदान में कौंसल खाने से राबिता कर सकते हैं। ईरान में इंटरनेट की मुकम्मल बंदिश से मुश्किल का सामना है। पाकिस्तानी तलबा घर वालों से राबिता न होने पर परेशान हैं। तेहरान के पाकिस्तानी स्कूल के बच्चों को वापस भेज रहे हैं। सफारत खाना ज़ायरीन से भी राबिते में है। पाकिस्तान ईरान के खिलाफ कार्रवाई का हामी नहीं। ईरान में हालिया कशीदगी पर पाकिस्तान की बेहतरीन सिफारतकारी मरकज़ निगाह बन गई। अमरीकी जरीदे द नेशनल इंटरेस्ट ने इलाकाई तनाज़ात के खात्मे और अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की सिफारतकारी अहम करार दे दी। लिखा, अमरीका का अहम शराकतदार पाकिस्तान पर तशद्दुद तरीके से ईरान में तब्दीली की हिमायत नहीं करता। ईरान में रजीम चेंज से फितना हिंदुस्तान को पनागाह और हथियार मयस्सर आने का खदशा है। पाकिस्तान मगरबी सरहद पर जंग और बेअमनी बर्दाश्त नहीं कर सकता। पाकिस्तान के ईरान और अमरीका दोनों के साथ सिफारती राबते और ताल्लुकात हैं। पाकिस्तान की मौसर सिफारतकारी और आलमी असर रसूख की दुनिया मुअतरफ है। अमरीका पाकिस्तान के किरदार से फायदा उठाए।
ईरान में मुदाखलत करने से खत्ता गैर मुस्तहकम हो जाएगा। पाक बहरिया का सतह से फजा में मार करने वाले मिसाइल का कामयाब तजुर्बा। ISPR के मुताबिक पाक बहरिया ने शुमाली बहरा अरब में जदीद मश्क के जरिए रिवायती और खुदकार प्लेटफॉर्म्स का मुजाहरा किया। वर्टिकल लॉन्चिंग सिस्टम के जरिए सतह से फजा में मार करने वाले मिसाइल को फायर किया गया, जिसने इंतहाई तेज रफ्तार फजाई हदफ को निशाना बनाया। मश्क में खुले समंदर में खुदकार विसल्स के जरिए कामयाब ऑपरेशन का तजुर्बा भी किया गया। चीफ ऑफ नेवल स्टाफ ने अफसरान और जवानों की पेशा महारत और ऑपरेशनल सलाहियतों को सराहा। कहा कि पाक बहरिया की मश्क जदीद बहरी जंग के बदलते तकाजों की तरफ संग-ए-मील साबित होगी। पाक बहरिया पाकिस्तान के समंदरी दिफा को यकीनी बनाने के लिए हम वक्त तैयार है। कामयाब तजुर्बे पर सदर आसिफ जरदारी और वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की पाक बहरिया के साइंसदानों और इंजीनियर्स को मुबारकबाद। वज़ीर आज़म ने खैबर पख्तूनख्वा में वफाकी तरक्याती मंसूबों के लिए कमेटी बना दी। एहसन इकबाल की सरबराही में कमेटी पेशावर का दौरा करके मंसूबों की पेशरफ्त का जायजा लेगी। शहबाज शरीफ से खैबर पख्तूनख्वा के अवामी नुमाइंदों की मुलाकात। वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग के दौरान बताया गया, सूबे में गवर्नेंस नाम की कोई चीज नहीं, सूबाई हुकूमत नाकाम हो चुकी है। KP में सेहत, तालीम, इंफ्रास्ट्रक्चर और अवामी फलाह पर कोई वाज़ेह पॉलिसी मौजूद नहीं। वज़ीर आज़म ने कहा, खैबर पख्तूनख्वा के अवाम के मसाइल का मुकम्मल इदराक है। वफाकी हुकूमत मसाइल के पायदार हल के लिए संजीदा इक़दामात कर रही है। वफाकी तरक्याती मंसूबों की बरवक्त तकमील हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर आज़म ने वाज़ेह किया, नौजवानों के लिए मेरिट पर लैपटॉप की पॉलिसी आइंदा भी जारी रहेगी। PTI का आज जलसा बाग जिना में होगा या बाहर सड़क पर? शाम तक NOC नहीं मिला तो हमने कहा रोड पर जलसा करेंगे। रोड पर जलसे के ऐलान के बाद NOC जारी हुआ। PTI रहनुमा हलीम आदिल शेख का ARY न्यूज पर वजीर बल्दियात सिंध नासिर हुसैन शाह से मुकालमा। कहा, शाम के बजाय सुबह NOC मिलता तो मसला ना होता। दिन में वेंडर को पुलिस ने पकड़ा और बाग जिना को बंद कर दिया। नासिर हुसैन शाह कहते हैं, बाग जिना विफाक के पास है, इजाजतनामे से मुतालिक रस्मी कार्रवाई में ताखीर हुई। कोई इशू है तो ताउन के लिए तैयार है। कुर्सियां और कंटेनर पहुंचा रहे हैं, बंदे चाहिए तो वो भी पहुंचा देते हैं। और क्या करे पीपल्स पार्टी? सुहेल आफरीदी से वजीर आला सिंध की मुलाकात पीर को तय है, मनसूखी का इल्म नहीं। नासिर हुसैन शाह ने तैयारी के लिए PTI को पीर के जलसे की पेशकश भी कर दी। हलीम आदिल शेख ने कहा, प्रोग्राम वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा का है, उनसे पूछकर बताएंगे। PTI सड़क पर जलसा करेगी तो सिंध हुकूमत सख्त एक्शन लेगी, जियाउल हसन लंजान ने खबरदार कर दिया। ARY न्यूज से गुफ्तगू में वजीर दाखिला सिंध ने कहा, सड़क पर जलसा करने की इजाजत नहीं। PTI को जहां जलसे की इजाजत दी है वहीं जलसा करे। हुकूमत अभी तक PTI के साथ ताउन कर रही है, हुकूमत की रिट को चैलेंज नहीं करने देंगे। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन कहते हैं, PTI को NOC में दर्ज तमाम शराइत और जवाबित पर अमल करना होगा। इदारों के खिलाफ तकरीर की इजाजत नहीं होगी। सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत अवामी मैंडेट से आई है। विफाक और बाकी सूबों में अवामी मैंडेट पर डाका डाला गया। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा का हैदराबाद में हाईकोर्ट बार से खिताब। कहा, 26वीं और 27वीं आईनी तरमीम के जरिए मुल्क की बुनियादों को हिलाया गया। अब जो तरामीम आने वाली है वो आइन, कानून और जमहूरियत को मजीद कमजोर कर देंगी। वकला का काम आइन का तहफ़्फ़ुज़ करना है। आप तहरीक चलाएं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हर नौजवान आपके साथ है। कराची के अवाम का शुक्रिया अदा करता हूं। हैदराबाद प्रेस क्लब में मीट दी प्रेस से खिताब में कहा, जो लोग PTI से लाताल्लुकी करते हैं उन्हें रिलीफ मिलता है, जो बानी का साथ देते हैं वो जेलों में हैं। जमहूरियत की बात करने वाले हमसे सौतेली मां जैसा सलूक कर रहे हैं।
कुरान पढ़ ले, हथियार वालों से सुलूक का पता चल जाएगा। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा है, अडियाला के बाहर अमन अमान खराब किया तो निमट लेंगे। इनसे निमटने की मशक हो गई है। जिनका काम मुज़ाकरात करना है वो जाने, मेरा काम दूसरा वाला है। वजीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान तांगे की सवारियां हैं। मुल्क डिफॉल्ट के खतरे से निकल गया। आलमी मालियाती इदारे तारीफें कर रहे हैं। वजीर आजम और फील्ड मार्शल का मईशत से मुताल्लिक किरदार अहम है। वजीर मुमलिकत बिलाल अजहर कियानी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, 2025 कामयाबियों का साल था। मार्का हक में फतह के साथ सिफारती महाज पर भी कामयाबियां समेटी। जुनूबी वजीरिस्तान में खारजी दहशतगर्दों के हमले में मौलाना हाफिज सुल्तान मोहम्मद शहीद हो गए। मौलाना हाफिज सुल्तान मोहम्मद को वाना में IED धमाके के जरिए निशाना बनाया गया। मौलाना फजलुर रहमान का इजहार अफसोस, कहा यह एक फर्द पर हमला नहीं बल्कि अतदाल पसंद पुरअमन और जमहूरी फिक्र पर हमला है। सिक्योरिटी इदारे उलमा का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाएं, दहशतगर्द अनासिर को कैफिर किरदार तक पहुंचाएं। चेयरमैन मरकजी उलमा काउंसिल जाहिद महमूद कासमी कहते हैं, उलमा को निशाना बनाना मुल्क में अफरा तफरी फैलाने के मुतरादिफ है। फितना खवारिज का खात्मा किया जाए। शाह अवैस नौरानी ने भी कहा, फौरी तौर पर ऑपरेशन करके मुल्क से दहशतगर्दी का खात्मा किया जाए। खैबर में दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन के लिए नकल मकानी शुरू। वादी तीरा में अमन अमान की सूरत हाल बिगड़ने लगी। इलाका मकीनों की मुशरान और सिक्योरिटी फोर्सेस की मुशावरत से नकल मकानी की तैयारी। जिला इंतजामिया ने मुआवनत के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू कर दी। मुतासरा खानदानों की माली मदद की जाएगी। सिक्योरिटी फोर्सेस की खैबर पख्तूनख्वा में 2 कार्रवाइयां। भारतीय प्रॉक्सी के 11 खारजी हलाक। ISPR का कहना है, भारतीय हिमायत याफ्ता खारजियों को शुमाली वजीरिस्तान और जिला कुरम में निशाना बनाया गया। पेशावर में दहशतगर्दों की फायरिंग से CTD एहलकार शहीद। बनू में दहशतगर्दों ने पुलिस एहलकार को शहीद कर दिया। नाम क्या है? फातिमा। और शोर का नाम क्या है? लतीफ। छोटे कहने बस ये अभी जा तक बंद कर दें और ये सुबह से बांधा हुआ है। कब बुलाया था आपको? 9 बजे सुबह। तो कब से बांधा हुआ? 9:30 बजे जब जंजीर बांधे तो आपने शोर नहीं किया? पहले टेप और रस्सी से बांध दिया था। फिर दोपहर ये जो है ना, ये वाला बेड के साथ बांध दिया, तो बेड की मैंने फटी तोड़ी। कराची के इलाके डिफेंस से जंजीरों में बंधी खातून बाजियाब। पुलिस ने घर की तीसरी मंजिल का दरवाजा तोड़ा तो खातून कैद मिली। पुलिस ने जंजीरें काटकर 3 बच्चों की मां फातिमा को आजाद कराया। फातिमा को साबिक शौहर ने बच्चों का खर्चा देने के बहाने घर बुलाया। मुलजिम लतीफ ने फातिमा को जंजीरों में जकड़ा और घर से चला गया। बाजियाब खातून का कहना है, उसे सुबह 9:30 बजे से बांध कर रखा था। कराची पुलिस की गफलत। मुलजिम और तफ्तीशी अफसर थाने से फरार। गिजरी थाने से मुलजिम और तफ्तीशी अफसर के फरार होने पर मुकदमा दर्ज। पुलिस के मुताबिक तफ्तीशी अफसर मुलजिम को क्रिमिनल रिकॉर्ड बनवाने के लिए गिजरी थाने लाया था। मुलजिम और तफ्तीशी अफसर 8 जनवरी से फरार हैं। मुलजिम अब्दुल रहमान 2 रोजा रिमांड पर था। सोमालीलैंड पर OIC वज़ीर खारजा का गैर मामूली इजलास। नायब वजीर आजम इसहाक डार जद्दा में OIC सेक्रेटेरिएट पहुंच गए। सोमालिया की इलाकाई सलामती और खुदमुख्तारी की हिमायत का इयादा किया जाएगा। इसहाक डार रुकन मुल्कों के वज़ीर खारजा से साइड लाइन मुलाकातें भी करेंगे। नायब वजीर आजम ने जद्दा में पाकिस्तानी कौंसल खाने की नई चांसलरी इमारत का इफ्तिताह किया। तकरीब में पाकिस्तानी सफीर अहमद फारूक, सिफारती अमले और अहम सऊदी शख्सियात की शिरकत। इसहाक डार ने कहा, हुकूमत बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को मौसर और मयारी सहूलतें देने के लिए पुरअज़्म है। पतंग तराजू बल्ला नहीं, बाकी लोग आपको डेली प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए बुलाते हैं और बताते हैं काम नहीं हो रहा, काम नहीं हो सकता। हम जब आपसे मिलते हैं, जब मुलाकात करते हैं, आपको बताते हैं हम ये काम कर रहे हैं और ये मजीद काम करने जाएंगे। कराची में पतंग तराजू बल्ला नहीं, सिर्फ बिलावल काम कर रहा है। बाकी लोग रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताते हैं काम नहीं हो सकता, जबकि हम
प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताते हैं कि ये काम कर रहे हैं और ये करेंगे। आप लोगों की मदद से मुनाफिकों और निकम्मों को बेनकाब करेंगे। मेयर कराची मुर्तजा वहाब की मेट्रोविल साइट में गुफ्तगू। कहा औरंगी टाउन और साइट में सड़कों की बहाली से आवाम को बड़ा रिलीफ मिलेगा। 46 अरब रुपए तरक्याती कामों पर लगाएंगे। ये साल तरक्की का है। कराची के तमाम इजला में बिला तफरीक तरक्याती काम जारी है। मायूसी बेचने वाले शहर को कभी अच्छी खबर नहीं देंगे। मेयर कराची ने मेट्रोविल, बाग, खैबर रोड और सेवरेज लाइन की तामीर नौ का इफ्तिताह कर दिया। रेड लाइन गुलशन इकबाल, सफूरा और गुलजार इजली से आने वाले लोगों के लिए एक अजियत का सबब बन गई है। पीपल्स पार्टी की सूबाई हुकूमत जिसने शहर कराची के 3,360 अरब रुपए हड़प कर लिए। रेड लाइन का मंसूबा कराची वालों के लिए अजियत बन गया। सिंध हुकूमत ने इंफ्रास्ट्रक्चर के 3,000 अरब रुपए हड़प कर लिए। पीपल्स पार्टी के बल्दिया टाउन और केवाड़ी टाउन का बुरा हाल है। जमात इस्लामी के 9 टाउन नाज़मीन इख्तियारात से बढ़कर काम कर रहे हैं। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनीम जफर कहते हैं 2.5 साल में सिंध हुकूमत ने टाउन को 1 रुपए का बजट नहीं दिया। हमारे टाउन चेयरमैन अपने वसाइल से मुलाजमीन की तनख्वाहें अदा कर रहे हैं। हम पीछे नहीं हटेंगे और कराची के आवाम को उनके जायज हुकूक जरूर दिलवाएंगे। मुनीम जफर खान ने गुलशन इकबाल टाउन में गुले दाऊदी शो का इफ्तिताह कर दिया। पाकिस्तान में ऐसे कवानीन मुतारफ कराए गए हैं कि जिनकी वजह से खबर को भी काबिले दस्तअंदाजी पुलिस जुर्म बना दिया गया है। PFUJ के ज़ेर एहतमाम मीडिया कवानीन, रेगुलेशंस और सहाफती अखलाकियात पर सक्खर प्रेस क्लब में कन्वेंशन। सदर PFUJ अफजल बट ने कहा पैका एक्ट के तहत होने वाले मुकदमात खत्म किए जाएं। आज कवानीन ऐसे बनाए गए हैं कि खबर को भी काबिले दस्त जुर्म बना दिया गया है। प्रेस फ्रीडम पाकिस्तान के 24 करोड़ लोगों का मसला है। नेशनल जर्नलिस्ट कन्वेंशन में ड्राफ्ट पेश किया गया। पार्लियामेंट ने हमारा ड्राफ्ट तस्लीम नहीं किया तो फुटपाथ पर बैठेंगे। मरकजी रहनुमा PFUJ लाला असद पठान ने कहा आजादी सहाफत पर कदगन फेक न्यूज और इंतशार को जन्म देगी। मजबूत मेन स्ट्रीम मीडिया ही फेक न्यूज का मौसर तोड़ है। हुकूमत और रियासत ऐसे कवानीन ना बनाएं जो सहाफियों को कमजोर करें। पंजाब के तालीमी इदारों में मौसम सरमा की छुट्टियां 1 हफ्ता बढ़ा दी गई। वजीर तालीम पंजाब राना सिकंदर हयात कहते हैं छुट्टियों में इजाफे का फैसला मौसम की शिद्दत, तलबा की सेहत को मद्देनजर रखते हुए किया गया। अब स्कूल 19 जनवरी से खुलेंगे। सिंध में सर्दी की शिद्दत के बायस स्कूल के औकात कार में तब्दीली कर दी गई। 26 जनवरी तक सरकारी और निजी तालीमी इदारे सुबह 8 के बजाय 9 बजे खुलेंगे। नोटिफिकेशन जारी। टीम ऑक्शन के बाद प्लेयर सिलेक्शन की बारी। PSL 11 का ड्राफ्ट 30 जनवरी को होने का इम्कान। जराये का कहना है इंतजामिया ने ड्राफ्ट से पहले तमाम मामला जल्द खत्म करने की मंसूबाबंदी कर ली। 2 नई टीम्स हैदराबाद और सियालकोट समेत तमाम 8 फ्रेंचाइज अपने स्क्वाड मरतब करेंगी। ड्राफ्ट के वेन्यू और तारीख का बाज़ाब्ता ऐलान जल्द किया जाएगा। PSL का 11वां सीजन 26 मार्च से 3 मई तक खेला जाएगा। पाक श्रीलंका तीसरा और आखिरी T20 आज दम्बोला में खेला जाएगा। मैच में कौमी टीम की बेंच स्ट्रेंथ आजमाए जाने का इम्कान। ख्वाजा नाफे, उस्मान तारिक और नसीम शाह को खिलाया जा सकता है। 3 मैचेस की सीरीज में शाहीनों को 1-0 की बढ़तरी हासिल। ग्रीन शर्ट्स ने पहला T20 6 विकेट से जीता। दूसरा मैच बारिश की वजह से वॉश आउट हुआ था। पाकिस्तान की पहली खातून प्रोफेशनल MMA फाइटर अनीता करीम ने तारीफ रकम कर दी। अनीता ने पाकिस्तान में होने वाली खवातीन की पहली MMA फाइट अपने नाम कर ली। हुंजा से ताल्लुक रखने वाली फाइटर ने ईरानी हरीफ फरीसा शम्स आबादी को शिकस्त दी। इस्लामाबाद में प्रोफेशनल MMA लीग इन्फिनिट चैंपियनशिप में अनीता ने 52 किलोग्राम कैटेगरी में हिस्सा लिया। अनीता करीम पहले भी बैनुल अक़वामी मुकाबलों में पाकिस्तान के लिए शानदार कामयाबियां हासिल कर चुकी हैं। सऊदी प्रो लीग में करीम बेंजेमा की जादुई हैट्रिक। फ्रांसीसी स्टार ने अल उख्दूद के खिलाफ पहले ही हाफ में 3 गोल दाग दिए।
अल हिलाल ने 0 के मुकाबले में 4 गोल से मैदान मारा। 35 पॉइंट्स के साथ टेबल पर अल हिलाल का पहला नंबर है। और फिल्म और टीवी के सीनियर अदाकार खालिद भट्ट को बिछड़े 2 बरस बीत गए। खालिद भट्ट ने पुचा फ्रॉम टोबा टेक सिंह, लंजा बाजार, लाल इश्क, जीवन नगर, पसे दीवार, दूसरा आसमान और दिल दरवाजे समेत मुतादिद ड्रामों में यादगार किरदार निभाए। खालिद भट्ट को फनी खिदमात के एतराफ में प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस से भी नवाजा गया।